सो फैमिली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस जो भी है तो वो मतलब ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो मुझे फॉलो करती हैं, क्योंकि उसका कारण है कि मेरा जो चैनल है उसके स्टार्टिंग में मैंने प्रेगनेंसी टॉपिक पे ही वीडियो डाले थे जो कि काफ़ी वायरल हुए, काफ़ी लोगों ने पसंद किए हैं। हालांकि बीच में मैं डेली ब्लॉग्स वगैरह डाल रही हूँ, मैं बाबू को भी साथ में सुला रही थी। सो जाओ, क्या हूँ शुरू। तो आज का जो वीडियो है तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करेंगे, अगर आपकी डिलीवरी नज़दीक है तो आप अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर लीजिए और आप अपने हॉस्पिटल बैग में अपने लिए मतलब यानी कि मदर के लिए क्या क्या आपको पैक करना ज़रूरी होता है, और जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरत की हैं, तो हॉस्पिटल बैग में हमारे क्या क्या होना चाहिए फॉर मदर एंड न्यूबॉर्न बेबी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में आगे बने रहिएगा, और मैं आप लोगों के साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मुझे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है 1.5 साल का। तो मैंने अपनी डिलीवरी बैग जो मतलब हॉस्पिटल बैग जो तैयार किया था उसमें क्या क्या रखा हुआ था वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे उस टाइम नहीं याद थी, बाद में मुझे चीज़ें पता चली हैं, तो इसलिए आप लोग आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आप लोगों को थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैमिली, तो सबसे पहले हमें हॉस्पिटल ले जाने के लिए बैग चाहिए, जो कि आप ये देख रहे हैं। मैंने इस तरीके का बैग लिया हुआ है। मैंने 2 बैग इस तरीके से लिए थे, तो आपको 2 बैग लेने हैं, और ये काफ़ी स्पेसियस है और ये लोकल मार्केट्स में मिल जाते हैं। तो जैसे कि एक बैग जिसमें आप अपने जितने भी ज़रूरत के सामान हैं, मतलब कपड़े और जो भी ज़रूरत के सामान है वो, और एक आपको बेबी के लिए लेना है जिसमें आप बेबी के सारे क्लॉथ्स वगैरह रखें। तो 2 बैग मैंने यहाँ पे लिए थे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें यहाँ पे क्लॉथ्स लेने हैं, न्यूबॉर्न बेबी के जो मतलब कपड़े हैं वो लेने हैं, और ये आप देख लें कि वो कॉटन के ही होने चाहिए ताकि सॉफ्ट रहे, न्यूबॉर्न बेबी को मतलब पहनाने में कोई दिक्कत ना हो। और ये आगे से फ्रंट से ओपन वाले जो बटन वाले रहते हैं ना वही लेने हैं, क्योंकि ये ऐसे जो रहते हैं ना तो बेबी को पहनाने में उतारने में दिक्कत नहीं होता है, बेबी को भी नहीं होता है, हमें भी नहीं होता है। और ये आप देख रहे हैं ये रोम्पर्स हैं जो जिसमें बेबी पूरी तरीके से कवर हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, कॉटन के हैं। ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, ऑफलाइन भी मिल जाते हैं, और ऑनलाइन में तो मीशो में, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो ये भी फ्रंट से ही बटन वाला रहता है, और काफ़ी इसका मतलब कपड़ा जो है काफ़ी सही रहता है, जिससे पूरी तरीके से बेबी इसमें कवर हो जाते हैं। इसमें हमें सॉक्स भी पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आजकल जो इस तरीके के डायपर बहुत चल रहे हैं, तो आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अंदर साइड में ना जो होता है डायपर में, तो अंदर क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है, वॉशेबल डायपर बोलते हैं इसे, कि आप यूज़ करने के बाद में इसको वॉश करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं सुखा के। तो ये भी आजकल बहुत चल रहा है। अगर आप चाहें तो इस तरीके के वॉशेबल डायपर भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑफलाइन भी मिल जाता है। और ये यहाँ पे जो क्लॉथ है मतलब कि ये बहुत ही मतलब सॉफ्ट वाला, जैसे मलमल का कपड़ा होता है ना वो वाला क्लॉथ है। ये भी मैंने ऑफलाइन लिया हुआ था। और इसमें क्या, आप बेबी को जैसे कि बोलते हैं ना हॉस्पिटल में जब बेबी को पहली बार नहलाते हैं, उसके बाद में मालिश करके या नहलाने के बाद में उसको पूरी तरीके से एक कॉटन के कपड़े में उसको कवर कर देते हैं ना टाइटली, और फिर बोलते हैं उससे बच्चे को नींद अच्छी आती है। तो ये हॉस्पिटल में काम आएंगे। तो आप चाहें तो आपके पास भी कॉटन का कपड़ा हो तो आप ये लेके ज़रूर जाएं। और ये कुछ हैंकीज़ हैं बेबी के लिए, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है इसका, ये भी ऑफलाइन का है। आप 2-3 पीस हैंकी भी रख लीजिए, क्योंकि होता है ना बेबी का फेस पोंछने के लिए या बहुत सी चीज़ों में ऐसे काम आता है हॉस्पिटल में। तो 2-3 पीस आप हैंकी भी रख लीजिएगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप बेबी का कपड़ा लेते हैं तो वो सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी हमारा बहुत ही ज़्यादा, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट एंड सेंसिटिव होती है। तो आप उन बातों का ध्यान में रखते हुए आप उस तरीके से उनके लिए कपड़े लें। और ये मतलब जितने भी आप कपड़े पैक करें, जो भी आपने न्यू ख़रीदे हैं या किसी दूसरे बेबी के लिए हैं, तो उनको आप अच्छे से वॉश करके डेटॉल से एक बार वॉश करके सुखा के उसके बाद ही आप अपने बैग में पैक करें।
ऐसे डायरेक्टली आप ख़रीद के इस तरीके से कभी ना पहनाइएगा। तो ये मैंने यहाँ पे बेबी के लिए बिब्स लिए हैं, और बिब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि छोटे बेबी होते हैं, दूध निकालते हैं या कुछ भी ऐसा गंदा करते हैं, तो उनके कपड़े डायरेक्ट गंदे ना हो, इसलिए 2-3 पीस मैंने वो भी रख लिए थे। और ये बेबी का स्वेटर, अगर आपकी भी डिलीवरी विंटर में हो रही है तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे स्वेटर आप 2-3 पीस रख सकते हैं, 2-3 जो भी आपके पास हों, क्योंकि अंदर हमें कॉटन ही पहनाना है, ऊपर से हमें इस तरीके के स्वेटर पहनाना है। तो हमें कॉटन के भी अंदर कपड़े रखने हैं, उसके ऊपर से हम इसको पहना मतलब जो भी है पहनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे वूलन वाले नहीं पहना सकते, दिक्कत होगी। तो ये कुछ नैपीज़ हैं, जैसे कि इनके कपड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी सुसु पोटी करते हैं, तो हर टाइम तो आप उनको डायपर में नहीं रख सकते ना, नुकसान करता है। तो ज़्यादा आप डायपर में नहीं रखें, आप ज़्यादातर नैपीज़ का यूज़ करें। और ये बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं, क्योंकि बहुत ही हल्का कपड़ा है इनका, कॉटन का है, प्योर कॉटन है, बहुत ही लाइट मतलब कपड़ा है। और ये बेबी के लिए इनर वेयर हैं, ये भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि जितना लेयर रहती है ना बेबी को सॉरी, ठंड उतना कम लगती है। तो अंदर आप इनर वेयर पहना के उसको कपड़े पहनाएं, उसके ऊपर से अगर ठंड है तो उसके ऊपर से स्वेटर पहनाएं, मतलब पहले इनर वेयर, उसके बाद में जो भी आपके बेबी के जो भी कपड़े हैं सेट हैं वो पहनाएं, उसके ऊपर से आप उसको स्वेटर पहनाएं, क्योंकि ऐसे लेयर रहेगा ना तो बेबी को ठंड नहीं लगेगी। तो ये भी मैंने 3 से 4 पीस रख लिए थे। और ये कुछ है मिटन्स हैं, बूटीज़ हैं, ये भी बहुत ही क्यूट सी होते हैं, छोटे छोटे से। तो इनका कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो मैंने अपने लिए ये भी रखे हुए थे। और मतलब कि जैसे होता है ना, न्यूबॉर्न बेबी के नेल्स भी काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो अपने फेस पे मार लेते हैं ना, तो इसलिए जो मिटन्स हैं पहनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये बूटीज़। तो ये भी अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, ऑफलाइन शॉप पे भी मिल जाते हैं, आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं, ये भी काफ़ी काम आते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को हम पूरा का पूरा कवर ही करके रखते हैं ना। तो ये हैं बेबी की कुछ, जैसे कि कैप है कॉटन की, मतलब इनका भी कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है। तो कैप भी लगाना ज़रूरी होता है भाई, न्यूबॉर्न बेबी है, अगर ठंड है तो भी और नहीं ठंड है तो भी हम कैप तो लगाते हैं न्यूबॉर्न बेबी को। तो आप कैप के भी 2-3 पीसेस रख लीजिएगा। और बेबी के लिए ब्लैंकेट तो 1 से 2 ब्लैंकेट आप रख लीजिएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट मटेरियल का ये जो भी है ब्लैंकेट है, तो वो भी हमें रखने हैं, मतलब आई मीन जिनके डिलीवरी होने वाली, मेरी तो हो चुकी है, ये पहले का वीडियो मैं आपको बस दिखा रही हूँ। तो 2 तो काफ़ी हैं, 2 रख लीजिएगा। बाई चांस एक होता है कभी गंदा हो जाता, पानी गिर जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो इतनी जल्दी तो सूखते भी नहीं है ना ब्लैंकेट्स, तो इसलिए आप 2 ब्लैंकेट्स तो रख ही लीजिएगा बेबी के। और ये यहाँ पे है बेबी नेस्ट है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी ऑफ़लाइन भी मिल जाएगा आपको, और मतलब ऑनलाइन भी मिल जाएगा फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह पे। और ये बहुत ही अच्छा रहता है, ये इस चीज़ लिए भी अच्छा रहता है कि जब बेबी होता है, मतलब डिलीवरी होती है, उसके बाद बहुत से रिलेटिव्स भी आते हैं, तो आप डायरेक्ट मतलब बेबी को सब लोग गोद में लेते हैं, और मतलब इतना सही नहीं रहता है ना कि वो हर किसी के टच में आए, क्योंकि बेबी इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो आप इसमें करके देंगे ना तो वो डायरेक्ट टच में भी नहीं आएगा, ये भी सबसे बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे आपको पैम्पर्स भी ले लेने हैं बेबी के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए। ये पूरा पैकेट्स ऑनलाइन लिया था हमने, आप मतलब पूरा लेके क्या जाने की ज़रूरत है, आप कुछ पीसेस इसमें आपको लगता है कि मतलब नॉर्मल होगा या डिलीवरी ऑपरेशन से होगी या जो भी होगी, जितने दिन आपको हॉस्पिटल में रहना उस हिसाब से आप थोड़े कुछ पीसेस रख लीजिए। उसके बाद मैं आपको ये यहाँ पे दिखाती हूँ ड्राई शीट, क्योंकि बेबी भाई न्यूबॉर्न बेबी तो बहुत सुसु करता है, सुसु पोटी तो ड्राई शीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपकी मतलब जो भी है बेडशीट वगैरह गंदी ना हो, चीज़ें गंदी ना हो। तो यहाँ पे ये मैंने ऑनलाइन मंगाए हुए थे, 100 रुपये का एक पड़ा हुआ था, और काफ़ी अच्छा मटेरियल था इसका। तो ये भी मैं 2 से 3 पीस इसको मैंने रखा था हॉस्पिटल के लिए। तो आप भी आप ऑफ़लाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, इसको ड्राई शीट बोलते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सही रहता है ले जाना।
और ये मैंने यहाँ पे हिमालय का छोटा वाला बॉक्स मंगाया था। इसमें जो मसाज ऑयल होता है वो, और बेबी जो सोप होता है वो, और पाउडर, ये 3 चीज़ें थी। क्योंकि हॉस्पिटल के लिए इतना ही ज़रूरी है आपको। और सारी जैसे बॉडी लोशंस वगैरह हुए वो हॉस्पिटल में नहीं, आप जब घर आएंगे बेबी कुछ टाइम का हो जाएगा उसके बाद ही आप यूज़ करें। और स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो मैंने छोटा पैक ले लिया हुआ था। और यहाँ पे है ये मस्टर्ड पिलो, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी रहता है, क्योंकि बोलते हैं बेबी को एटलीस्ट 6 मंथ तक मस्टर्ड पिलो पे ही लेटाना चाहिए, जिससे उनका जो गोल वो सर होता है वो गोल रहता है। वरना तो जैसे कि हम लोग ऐसे ही लेटा देते हैं तो सर जो चपटा चपटा सा हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि जो ये सरसों वाली जो पिलो होती है उसमें लेटाना चाहिए। तो वो भी आप रख सकते हैं। और ये यहाँ पे वाइप से हैं, तो वो मैंने एक पैकेट रख लिया होता, तो एक पैकेट मतलब एक पैकेट तो इनफ होगा हॉस्पिटल के लिए, तो एक पैकेट वो भी। और बाकी ये बेबी का सारा कुछ हो गया है। अब मैं जैसे कि आपके लिए बात करूं कि मम्मा को क्या क्या ज़रूरत होता है, तो ये यहाँ पे डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, बहुत सही रहती हैं। तो मैंने ये यहाँ पे ऑनलाइन मंगाया हुआ था, तो आप भी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मिल जाता है, आप ले सकते हैं और बहुत ही सही रहता है। तो यहाँ पे डिस्पोजेबल जो पीरियड पैंटीज़ रहती हैं वो मैं यहाँ पे रख लूँगी। उसके बाद में हाँ, जो न्यूबॉर्न मतलब सॉरी जो डिलीवरी के बाद में हमें जो ब्रेस्ट पैड की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो रख लेंगे। और ये पे यहाँ पे भी ये डिस्पोजेबल पैंटीज़ हैं। तो और अपने लिए आप जो नाइटीज़ हैं वो रख लीजिए, और जैसे कि आप चाहें तो कॉटन पैंटी भी रख सकते हैं, वो रख लीजिए। सॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद में हमें सॉक्स पहने रहने होता है कुछ टाइम तक। और अपने सर के लिए आप कैप या रुमाल जैसे कुछ लोग बांध देते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद में कान भी ढक के रखना होता है, सर और कान, ताकि हवा ना लगे, वरना आगे दिक्कत होता है। तो आप अपना सर बांधने के लिए कपड़ा या अगर ठंड है तो कैप रख लीजिए, सॉक्स रख लीजिए, और कॉटन की नाइटी रख लीजिए अगर ठंड है तो उस हिसाब से आप अपना रख लीजिए। और साथ में जो फेस वॉश होता है, कॉम्ब है, ऑयल है, या मतलब मॉइस्चराइज़र वगैरह है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये तो आप कम से कम अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है तो 5-6 दिन तो लग ही जाते हैं हॉस्पिटल में। नॉर्मल हो रहा है तब भी तो शायद 2 दिन लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ज़रूरत में आनी ही आनी है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। हाँ, लेकिन अपने लिए सॉक्स और कैप ये चीज़ें ज़रूर रखिएगा, नाइटी ज़रूर रखिएगा। उसके साथ में आप टॉयलेटरीज़ जो होती हैं वो सारा रख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।